कि इस ऐतिहासिक चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौर्योत्तर काल इतिहास का एक ऐसा दौर जो बेहद उथल-पुथल भरा था और इसी उथल-पुथल ने मंच तैयार किया एक बिल्कुल नए राजवंश के उदय का, कण्व वंश। तो चलिए सीधे आज के विषय पर चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शुंग वंश का पतन, फिर कण्व वंश का उदय, उसके बाद इस साम्राज्य का दायरा, फिर बात करेंगे इसके 4 प्रमुख शासकों की और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखने के ट्रिक्स। तो भाग 1, शुंग वंश का पतन। जाहिर सी बात है, किसी भी नए साम्राज्य के उदय को समझने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि पुरानी सत्ता आखिर कैसे और क्यों बिखर रही थी। देखिए, शुंग वंश अपने अंतिम दौर में आते आते पूरी तरह से लड़खड़ाने लगा था। आंतरिक कलह, बेहद कमजोर नेतृत्व और भयंकर राजनीतिक अस्थिरता, इन सबने मिलकर पूरे साम्राज्य को अंदर से एकदम खोखला कर दिया था। केंद्रीय सत्ता की पकड़ मान लीजिए पूरी तरह से छूट चुकी थी और इतिहास गवाह है, जब जब ऐसी अस्थिरता आती है तब तब एक नए तख्ता पलट के बीज बोए जाते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, कण्व वंश का उदय। यह इतिहास का वो नाटकीय मोड़ है जहां से सत्ता का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। तो हुआ कुछ यूं, शुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति, वो राजकाज से पूरी तरह बेपरवाह हो चुका था। शासन पर उसका कोई ध्यान नहीं था और उसकी इसी घोर लापरवाही का फायदा किसने उठाया? उसी के एक बेहद महत्वाकांक्षी मंत्री ने, जिसका नाम था वसुदेव कण्व। वसुदेव ने एक अचूक राजनीतिक चाल चली, सत्ता पर सीधा कब्जा किया और 73 ईसा पूर्व में यानी 73 बीसीई में आधिकारिक तौर पर कण्व वंश की नींव रख दी। सोचिए, एक मंत्री का रातों रात राजा बन जाना उस समय की राजनीति की ये एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली घटना थी। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, साम्राज्य का दायरा। चलिए इस नए साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं की जमीनी हकीकत पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, कर्ण वंश वास्तव में कितना बड़ा था? मौर्य और शुंग जैसे विशाल, ताकतवर साम्राज्यों के ठीक बाद आने वाले इस नए वंश की सीमाएं आखिर कहाँ तक फैली थीं? इस बात का विश्लेषण करना काफी रोचक है। अगर मौर्य और शुंग साम्राज्यों के उस विशाल, दूर दूर तक फैले भूभाग से तुलना की जाए तो कण्व साम्राज्य का प्रभाव सच में बेहद सीमित था। यह मुख्य रूप से बस मगध और उसके आसपास के कुछ गिने चुने क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया था। साम्राज्य का आकार तो बेशक काफी सिकुड़ गया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो अभी भी वही पुराना और शक्तिशाली मगध ही था। वही मगध जहां से कभी पूरे भारतवर्ष पर राज किया जाता था। अब आते हैं भाग 4 पर, 4 प्रमुख शासक। आइए उन ऐतिहासिक चेहरों को करीब से जानते हैं जिन्होंने इस छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण राजवंश की बागडोर संभाली। इस राजवंश की टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि यहाँ सत्ता का हस्तांतरण कितनी तेजी से हुआ। शुरुआत होती है इसके संस्थापक वसुदेव कण्व से, उनके बाद गद्दी पर आए भूमिमित्र, फिर नारायण और सबसे अंत में सुशर्मन। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि इन चारों शासकों ने कुल मिलाकर महज 45 वर्षों तक ही राज किया। सिर्फ 45 साल। इतनी जल्दी जल्दी बदलते ये राजा उस दौर की उस गहरी राजनीतिक अस्थिरता का जीता जागता सबूत हैं जिसके बारे में हमने अभी शुरुआत में ही बात की थी। और अब हमारा 5वां और अंतिम भाग, महत्वपूर्ण तथ्य और ट्रिक्स। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये हिस्सा एक परफेक्ट चीट शीट का काम करेगा। अक्सर इन शासकों के नाम सही क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान और जबरदस्त ट्रिक है, व भू ना सु। बस इस एक छोटे से फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेना है और फिर कण्व वंश के राजाओं का सही क्रम कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए इस ट्रिक को फटाफट डिकोड कर लेते हैं। वा का सीधा सा मतलब है वसुदेव, भू से हो गया भूमिमित्र, ना से नारायण और अंत में सु से सुशर्मन। है ना एकदम आसान? ये निमोनिक कितनी खूबसूरती से काम करता है कि बस एक बार पढ़ने पर ही इन चारों शासकों का सटीक क्रम हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी में लॉक हो जाता है। तो अगर पूरी चर्चा को एक जगह समेटना हो तो कण्व वंश का पूरा ऐतिहासिक आधार इन कुछ अहम बिंदुओं पर टिका है। पहली बात, स्थापना कब हुई? 73 ईसा पूर्व में। किसने की? वसुदेव कण्व ने, अंतिम शुंग शासक देवभूति को सत्ता से हटाकर। इनका मुख्य केंद्र क्या था? मगध। और इनका कुल शासनकाल रहा
केवल और केवल 45 वर्ष। ये सारा डेटा एक आदर्श स्टडी नोट है जो इस पूरे कालखंड को बड़े ही साफ तरीके से हमारे सामने रख देता है। लेकिन इतिहास की कहानी तो कभी खत्म नहीं होती। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा और पेचीदा सवाल खड़ा होता है। आखिर कर्ण प्रशासन के वो असली रहस्य क्या थे? और ऐसा क्या हुआ कि महज 45 सालों के इतने छोटे से सफर के बाद ही ये पूरा राजवंश पतन के गर्त में जा गिरा? इस ऐतिहासिक पहेली के जवाब आगे की चर्चाओं में जरूर तलाशे जाएंगे। तब तक के लिए इतिहास को जानने और समझने का ये सफर यूं ही जारी रहेगा।